हेलो फ्रेंड्स, ब्रिक टेस्ट में एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ब्रिक टेस्ट में पिछली बार जो है एएलपी साइको टेस्ट हुआ था, तो उसमें डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में ब्रिक टेस्ट पूछा गया था। तो बच्चों ने जो प्रैक्टिस की हुई थी ABCD और E के हिसाब से, लेकिन जो क्वेश्चन आया था पिछली बार DE या ABC, मतलब इनका क्रम जो है बिगाड़ करके रख दिया था। और एग्जामिनर ने मतलब यही चालाकी बरती कि बच्चे ज़्यादातर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसी तरीके से कर रहे होंगे, तो एग्जामिनर ने जो है उसका क्रम बिगाड़ करके मतलब ABCD न दे करके BCDA ऐसे E मतलब ऐसे दे दिया, जिससे बच्चे जो है उनको पता ही नहीं लगा कि कैसे आ रहा है क्वेश्चन, और बिना पढ़े उन्होंने टेक दिया। मतलब सबसे पहले साइको टेस्ट में मैं मेन चीज़ ये बता दूं कि आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। मेन चीज़ ये है, कोई भी क्वेश्चन है उसको पहले गहराई से पढ़ें, उसके बाद उसका आंसर दें। साइको टेस्ट का मतलब ही यही है कि बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं देना है आंसर, कुछ ना कुछ उसके बारे में। साइकोलॉजी टेस्ट ऐसा है कि मतलब पहले विजुलाइज करें या फिर उसको पढ़ें, उसके बाद ही उसका आंसर दें। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ कि आपको क्वेश्चन जो है बिना पढ़े उसका आंसर देना नहीं है। पहले क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद ही आंसर दें। ये जो है साइकोलॉजी टेस्ट जो है कोई छोटा मोटा टेस्ट नहीं होता। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या आ रहा है एग्ज़ाम में और कैसे हमको क्वेश्चन को पढ़ना है और किस प्रकार से उसका आंसर देना है। पूरा आपको पहले से ही तैयारी करनी होती है उसकी, और तैयारी कर कर के ही आपको उसका आंसर जो देना है वो पता लगता है कैसे देना है आंसर। पहले पढ़ना है क्वेश्चन को, पढ़े भी नहीं आप आंसर कैसे दे सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद ही आंसर दें। साइकोलॉजी टेस्ट का मतलब ही यही है, पहले उसके बारे में विचार करना है, पढ़ना है, फिर उसके बाद विचार करके उसका आंसर देना है। ओके, थैंक यू। यही मैं बताना चाहता था आपको। आपकी बार एक चीज़ और मैं बता दूं कि क्यूब टेस्ट में ऐसा आ सकता है कि क्यूब जो है छुपे हुए पहले पूछता था, अब वो सामने वाले पूछ सकता है कि सामने कौन से क्यूब दिखाई दे रहे हैं आपको, कितने दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही ईंट के बारे में पूछ सकता है, ईंट जो है उसने क्रम बिगाड़ा था तो क्रम दोबारा से दे सकता है। और जो है कोने कितने टच हो रहे हैं ये पूछ सकता है। ऐसे ही मतलब कुछ घुमा सकता है। मतलब क्वेश्चन को आपको पढ़ना है पहले, उसके बाद ही आंसर देना है। यही मैं बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि पिछली बार कईयों ने गलती करी है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा उन्हें। तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू।